बोलो आप सब चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं, और इसलिए हर एक को लड़ना है खुद का चुनाव मान के। तुलसी तो केवल निमित्त मात्र है, चुनाव हम में से हर एक कार्यकर्ता को लड़ना है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, एक वचन आज मैं आपको देता हूं, मध्य प्रदेश को कभी पीछे नहीं रहने दूंगा। विकास की गति आप देख रहे हैं, जब से भाजपा की सरकार आई है। हम विकास भी करेंगे, हम जनता का कल्याण भी करेंगे, हम मोदी जी के सपनों के आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बनाएंगे। और एक वचन और आपको दे रहा हूं, मेरे कार्यकर्ता साथियों, बहनों और भाइयों, आपका मान, आपका सम्मान और आपकी शान कभी जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। और हर एक कार्यकर्ता निकल पड़े। आज कितनी तारीख हो गई भैया? 8। और चुनाव कब है? 3 को, बीच में दशहरा भी है, अष्टमी भी है? हाँ, मैया भी है, नवरात्रि, नवदुर्गा मैया भी है। और इसलिए समय ज्यादा नहीं बचा, और इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं से एक चीज मांग रहा हूं। मांग लूं क्या? अरे डरा रहे हो, जोर से बोले नहीं रहे। मांग लूं क्या? पीछे तक बोलो, मांग लूं। 3 तारीख तक का समय आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए दे दो। मामा को दे दो, तुलसी भाई को दे दो, पार्टी को दे दो। बोलो, सब देने को तैयार है? अच्छा, पन्ना प्रभारी कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। सब आइए। पेज प्रमुख, पन्ना प्रभारी, पोलिंग बूथ प्रभारी। अपनी जवाबदारी सारी दुनिया की नहीं है, अपना जो जिसके पास जितने घर है वहां पार्टी को जिताएंगे, जिनका जो बूथ है वहां पार्टी को जिताएंगे, बस इतनी है। और बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो सब अपना अपना बूथ जिताएंगे। राजमाता जी की बात इसलिए एक नहीं सुनी गई, भ्रष्टाचार चरम पर था, लोगों को कुचलने की कोशिश की गई, और जिनने समझाया उन्हीं से कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो। उन्होंने कहा हम सड़क पे जाएंगे, तो कहा जाओ सड़क पे। तो सड़क पे ऐसे आए कि सीधे कमलनाथ ही सड़क पे आ गई। सरकार हमने कोई इसलिए नहीं गिराई कि हमें सत्ता का कोई लोभ या लालच था। अरे अपन तो झोला टांग के निकल पड़े, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लड़ेंगे, 5 साल की तैयारी थी। लेकिन इस सवा सत्यानाशी सरकार जब प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने लगी, तब ये फैसला हुआ। सिंधिया जी ने किया, तुलसी जी ने किया। मैं अभिनंदन करता हूं तुलसी जी आपका। ऐसी सत्यानाशी सरकार जो बर्बाद कर रही थी, मध्य प्रदेश को तबाह कर रही थी, उसको आपने गिराया। बताओ, 5 साल ये सरकार रहती तो प्रदेश तबाह हो जाता कि नहीं हो जाता? जोर से बताओ, हो जाता कि नहीं? और इसलिए तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए ये हमारे साथ आ गए, हमने परिवार में सम्मिलित किया। आज मैं आपसे अपील करने आया हूं, लंबी बात कहने का अवसर मेरे पास नहीं है, अभी मुझे नेपानगर और मानधाता भी जाना है। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कभी कभी ऐसा मौका आता है जब माँ अपने बेटा या बेटी से कहती है कि मेरे दूध की लाज रखना। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी माँ है, और आज यही माँ हमसे कह रही है, मेरे बेटा और मेरी बेटियों, मेरे दूध की लाज रखना। और इसलिए ये चुनाव तुलसी का नहीं है, सही तुलसी सजावट का ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव कमल के फूल का है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है, ये चुनाव सरकार कांग्रेस की रहेगी, भाजपा की रहे, इसका चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो गिद्ध दृष्टि जमा कर बैठे हैं कि फिर मौका मिल जाए तो फिर लूट डाले मध्य प्रदेश को, और एक तरफ वो पार्टी, बहुत धन्यवाद, 5 किलो फ्री में ले जाओ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। 1 किलो दाल भी ले जाओ, और 1 रुपया किलो की अपनी योजना चले रही थी, 10-10 किलो एक घर में, और उसके साथ 37 लाख पात्रता पर्ची फिर बनवा दी। अन्न की कमी नहीं आने दी। बच्चों के खाते में अगर मैं सुनाऊंगा तो पूरा दिन चला जाएगा। बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दी थी, मामा ने वो भी भरवाई, लैपटॉप भी बांटे, उसके पैसे भी दिए, कन्यादान की राशि रोक दी थी, उसका इंतजाम कर रहे हैं, संबल योजना बंद कर दी थी। गरीब बहनों और भाइयों, संबल तुम्हारी जिंदगी का संबल है, किसी भी कीमत पर ये योजना बंद नहीं होने देंगे। उस पर पैसे डालना शुरू कर दिए, 1,78,000 लाडली लक्ष्मी बेटियों को हमने
केवल तबाह करने में लगे। आज आरोप लगाते हैं, गद्दारी की बात करते हैं। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, वल्लभ भवन मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन अगर किसी ने बेचा था तो उनका नाम था कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह। दलालों का अड्डा बना हुआ था, सरेआम दलाल बैठते थे। मंत्री की कदर नहीं थी, विधायक की कदर नहीं थी, उनके लिए दरवाजा बंद, और कोई बड़ा ठेकेदार आ जाए तो दरवाजा तुरंत खुलता था। टेंडर मैनेज होते थे, तू ये ले जा, तू ये ले जा, तू ये ले जा। दलाल घूम रहे थे, दलाल पूरे मध्य प्रदेश में। काम करवाना है तो लाओ, इतने पैसे ले आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। सरेआम मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया था। तो कमलनाथ जी आपने बनाया था, आपने, कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। क्यों सरकार तोड़ने को मजबूर हुए? सिंधिया जी, आज हमारी ताई जी बता रही थी, जो कहे कि है ही नहीं है, अब है ही नहीं तो तू कहे के लिए मुख्यमंत्री भैया? अरे नहीं है तो रास्ता निकाल। हमने रास्ता निकाला। ये बात सही है कि दिक्कत है, कोरोना के कारण टैक्स कम आया है, लेकिन जहाँ चाह होती है वहां राह निकल ही जाती है। हमने रास्ता निकालने का काम किया। गरीब भाइयों और बहनों के खाते में हमने प्रारंभ से भवन निर्माण कर्मकार मंडल के मजदूरों के खाते में 1,000 रुपया डाले, फिर दोबारा 1,000 रुपया और कोरोना काल में डाले। बाहर जो मजदूर थे उनके खाते में 1,000 डाले। और इंदौर वालों, आपने तो गजब कर दिया। सांवेर वालों, मैं फिर प्रणाम करता हूँ माँ अहिल्या देवी को, इंदौर वालों को। कोई कहीं से आया हो, चाय नाश्ता भोजन शरबत, पाँव में जूते चप्पल नहीं है तो आपने जूते चप्पल तक पहनाने का काम किया। धन्य है इंदौर सरकार। सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी। हमने अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत मजदूरों के खाते में पैसे डाले। हमने 1,78,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में 553 करोड़ रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के डाले, ताकि पेंशन मिलती रहे और उनका काम चलता रहे। हमने 1,400 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना में 553 और 1,400 करोड़ रुपया पेंशन के, और शहरिया बेगा भारिया जनजाति के 2 लाख से अधिक बहनों के खाते में 102 करोड़ अधिक अलग से डाले। फिर हमने जो पथ विक्रेता थे, फल और सब्जी बेचने वाले, चाय नाश्ते की दुकानें लगाने वाले, गरीब आदमी, उसको 10-10 हजार रुपए का बिना ब्याज का लोन उपलब्ध करवाया। अब तक 1,70,000 ऐसे गरीबों को करा चुके। हमने गरीबों के घर में राशन की कमी ना रहे, इसलिए नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता है। धन्य हो गया हिंदुस्तान, मोदी जी आपको प्रधानमंत्री के रूप में पाए। धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण, 3 तलाक समाप्त, और आज स्वाभिमान के साथ हिंदुस्तान सीना तान के खड़ा है। पहले पिद्दी पिद्दी से देश आंखें दिखा जाते थे रे, अब चीन भी अगर हिमाकत करता है भारत की तरफ आंख देखने की, तो हमारे सैनिक उनके सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में धकेल देते। बताओ मां, मोदी जी ने मान बढ़ाया कि नहीं देश का? अरे सब बताओ, बढ़ाया कि नहीं? तो एक तरफ ये पार्टी है, मोदी जी का नेतृत्व, अमित भाई का नेतृत्व, जेपी नड्डा का नेतृत्व, और यहाँ प्रदेश की सरकार, और दूसरी तरफ वो तबाह और बर्बाद करने वाले लोग बैठे। संवेदनशील सरकार वो होती है। जब मंडियां बंद थी मुझे लगा कि मंडी जल्दी खुलनी चाहिए, ताकि किसान को भी ठीक दाम मिले और व्यापारी को भी अंदर बाहर एक रेट मिले। मैंने कोरोना की कड़की में 1,000 करोड़ रुपया का मैंने टैक्स छोड़ दिया मंडी का। मिलकर जाए तो जाए, लेकिन मंडी चालू होकर किसानों की दिक्कत मिट जाए और व्यापारियों को भी न्याय मिले। ये संवेदनशीलता होती है। एक तरफ ये सरकार है। बताओ, आज दिल से बताओ मेरे बहनों और भाइयों, ये सरकार रहनी चाहिए कि नहीं? पीछे तक बताओ, रहनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, रहनी चाहिए कि नहीं? और रहेगी तब जब तुलसी और 28 सीट जीतेंगे। ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए रखने का चुनाव है। आने की कोशिश की गई, कुचलने की साजिश रची गई, हम वो भी सहन कर लेते कमलनाथ जी,
लेकिन आपने तो सबके साथ धोखा किया। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज एक हिसाब मैं आपको बता रहा हूं और जोड़ आपसे ही लगवाऊंगा आज। इनने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे 2 लाख का, कहा था कि नहीं कहा था? आदेश इनका निकला, कहा था सबका आदेश निकला कि आदेश निकाला कि अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाएगा। लाखों किसान उस आदेश में बाहर कर दिए कि नहीं कर दिए? अरे जोर से बोल के बताओ, करे कि नहीं? इसके बाद दूसरा आदेश निकाला कि 31 मार्च 2018 तक के लोगों का किया जाएगा। 2018 से लेके 31 मार्च से लेके दिसंबर तक के बीच के लाखों किसान फिर बाहर कर दिए। करे कि नहीं करे? फिर तीसरी चीज की कि चालू खाता वालों का नहीं किया जाएगा। उन्हें कौन सा पाप किया था रे कमलनाथ जी? ब्याज में मरे जा रहे हैं बेचारे। इस चक्कर में कहीं ने नहीं दिया कि अब तो हो रहा है, मत हो रहे, अब ब्याज में मरे जा रहे हैं। चिंता मत करना, हर बोझ से मामा ने मुक्त किया है और इससे भी ब्याज जैसे बोझों से भी मुक्त कराऊंगा, चिंता मत करना। मुख्यमंत्री बना 23 मार्च को, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी और बनाने वाले ये खड़े हैं, हमको कहने में कोई संकोच नहीं। अगर ये सरकार ना गिराते तो भाजपा की सरकार नहीं बनती। ये बात बिल्कुल क्लियर और साफ है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अरे कोई दो मत तो नहीं है। अब देखो 22 तारीख 23 को मैं बना, 29 तारीख को फाइल खोल कर मैंने देखा 2200 करोड़ रुपया 2018 के फसल बीमा योजना के प्रीमियम भी कमलनाथ दादा ने नहीं भरा, इसलिए वो पैसा मिल ही नहीं रहे थे किसान ने। आते ही कोरोना की कड़की में 2200 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से प्रीमियम भर के 3100 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का किसानों के खाते में पहुंचाया। 29 मार्च को हमने किया। अब ये 3100 करोड़ रबी और खरीफ के, इसके बाद 19 की रबी और खरीफ के प्रीमियम को जमा करवा के फिर हमने 4688 करोड़ रुपया 22 लाख किसानों के खाते में डलवाया। अब भैया जो इसका गणित अच्छा है जरा गिनना, 3100 करोड़ में 4688 करोड़ जोड़ो, कितने हुए? कोई गणित वाला जोड़े ना। आज मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, हिसाब लगाओ। आज हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, लेकिन लाखों उसमें छोड़ दिए। फिर कह दिया जिसका एक बैंक से ज्यादा बैंक में खाता है उसका नहीं करेंगे, लाखों फिर बाहर कर दिए। और फिर कह दिया 2 लाख तक का कहा था तो 2 लाख तक का सबका करते। कहते नहीं 2 लाख से जिनका ज्यादा उनका एक नया पैसा नहीं करेंगे। बोलो किया कि नहीं किया? ये जरा इधर जी बताओ, किया कि नहीं किया? ये झूठ बोला, धोखा दिया। और मैंने हिसाब लगाया ताई जी, बल्लभ भवन में बैठ के इनने कुल मिला के 6000 करोड़ का कर्जा ऐसे माफ किया, और वो भी 6000 का कागज पे। पैसा सबका नहीं दिया रे भैया हो। बैंक मेरे पास आए, मामा अब तुम बन गए, दे दो पैसा। मैं क्या काय के? बोले कमलनाथ जी झूठे सर्टिफिकेट तुलसी से और सिंधिया जी से बंटवा करते हैं, अब उनका तुम जमा करवा दो पैसा। 800 करोड़ रुपया मैंने जमा किया, इसलिए कि बैंक बर्बाद ना हो जाए। अभी ये तुलसी के बाद मेरे नेतृत्व गवाए, ये हमारे वरिष्ठ नेता बैठे थे। अभी मैंने पैसा भरा, जब कागज के सर्टिफिकेट मिल गए। अब ये हालत, अच्छा उनने कुल मिला के 5200 का, उसमें से भी आधा बैंकों के मत्थे डाल दिया। अब जरा मामा का हिसाब सुनो और जनता को बताओ, इनका कोई 5200 करोड़ का, जिसपे आधा तो सोसाइटियों पे बैंकों पे डाल दिया। ने 3500 नहीं, 4688 और 3100 करोड़ जोड़ो तो 7786 करोड़। उसके बाद भैया 0% ब्याज के पैसा कमलनाथ जी ने बंद कर दिए कि नहीं दूंगा। हमने आते ही 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज के भर दिए। अब कितने हुए भैया? जोड़ो रे, कितने? 8300 करोड़ हो गए।
इसके बाद हमने तय किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये 3 किस्तों में मिलेंगे 5,340 करोड़ रुपया। 1,600 करोड़ एक किस्त में 1,700 करोड़ के आसपास मिलते हैं, 3 में मिलके 5,340 करोड़ रुपया। कितने हो गए? 13,000 करोड़। फिर दिल ने कहा अरे मामा तू काय को कसम रखता है रे, ये 6,000 में मजा नहीं आ रहा, 10,000 कर दे, 4 और दे दे। तो हमने 4 और देने का फैसला किया। ये 4 का भी मोटा हिसाब लगाया, और किसान बढ़ जाएंगे तो और जोड़ दूंगा, लेकिन ये होंगे 3,564 करोड़ रुपया। और तुलसी तुम भी दूध में शक्कर की तरह एक हो गए यार। कहां फंसे थे दुष्टन में भाई? तुम्हारी सही जगह तो यही थी, सही बात है कि नहीं? पार्टी के साथ समरस हो गए तुलसी। 1.25 साल जो अत्याचार और अन्याय हुआ है, मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों याद करो कैसे आपका मान सब कुचला गया, कैसे आपके सम्मान से खेला गया, कैसे हमारी विचारधारा पर प्रहार किए गए, सत्ता के नशे में चूर। कुछ लोगों का काम यही हो गया था, इसके खिलाफ FIR कर दो, इसको जेल भेज दो, इसका तोड़ दो, उसका गिरा दो, इसको मिटा दो। इन्होंने कुचलने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को कुचलने का संकल्प का सपना देखने वालों, इस पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो अगर ठान ले तो दुनिया में भी असंभव कुछ नहीं होता। ये सरकार का फर्क है। गरीबों का अगर आप देखो, वो भी हिसाब मेरे पास है। और ये इसलिए के कार्यकर्ता जाकर कह दे कि सरकार कौन सी है। गरीबों का अगर आप देखोगे, अच्छा सिंचाई योजना के लिए कितने दिए वो पता ही है। अकेले 2200 करोड़ से ज्यादा तुम ही ले गए, नर्मदा माई ला रहे हो तुलसी भाई 2400 करोड़। अगर पैसे जोड़ते तो हिसाब ही नहीं। अच्छा सोच के देखो जरा, वो कहते थे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, मामा ले गया, मामा ले गया, मामा ले गया। अरे मैंने कहा औरंगजेब का खजाना था जो मामा लूट के ले गया तेरा। और मैं कहता हूं पैसे की कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। विकास के काम एक आज भी आया हूं तो ताई जी 1359 करोड़ की 12,960 सड़कों का और 47 पुलों का लोकार्पण करके आया हूं, कोरोना काल में बनाए। वो कहते थे पैसे ही नहीं है, जब देखो रोते ही रहते थे है ही नहीं, है ही नहीं। अब मुख्यमंत्री ऐसा रोतेला चाहिए क्या आपको? सब अपने अपनी तरफ जो घर है उनमें जिताएंगे। तो मेरे कार्यकर्ता साथियों, मेरी आदरणीय बहनों, अब बहनें तो ज्यादा लाड़ी करती भैया को, तुमसे भी कह रहा हूं ऐसा नहीं कि केवल मैया की आराधना करो, वो भी जरूर करना है, लेकिन चुनाव का प्रचार भी नहीं छोड़ना है, वो भी करना है और चुनाव के काम में भी लगे रहना है। आज आपने संकल्प लिया है, एक बार और दिल से, अगर आप मानते हैं कि भाजपा की सरकार अच्छी है, हमारी पार्टी अच्छी, जिस पार्टी में हम हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी अच्छा और सच्चा और यही सरकार रहनी चाहिए, तो फिर एक बार अपने स्थान पर खड़े रह के, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के अटल संकल्प लेंगे कि 3 तारीख तक का समय भारतीय जनता पार्टी को, और चुनाव जिताकर ही वापस घर लौटेंगे। तैयार हो? उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ईमानदारी से बताना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है कि वो कमलनाथ कहते थे सबका कर्जा माफ, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई, और मरी हुई चुहिया लेकर घूम रहा दादा, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। दिया क्या तुमने? मूर्ख बनाते हो, झूठ बोलते हो।
अब आप बताओ वो अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं? अरे जोर से बताओ कौन अच्छा है? ये किसानों को जाके साफ कह दो और यही नहीं रुकेंगे। ईमानदारी से आज बताओ ना कार्यकर्ता भाई और बहन, कोरोना में गेहूं की ऐसी खरीदी हो सकती थी क्या कांग्रेस से? हमने इंदौर में ही कह दिया था, प्रशासन के ताई हाथ पांव फूल गए, बहुत गेहूं को लाइनें लगी है, बोरा नहीं है, धरने की जगह नहीं है। मैंने कहा खुले में खरीद लो रे, ढेर लगा दो, देखा जाएगा जो होगा। 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के पंजाब को पीछे छोड़ दिया। उसके लिए मैं किसान भाइयों आपका भी अभिनंदन करता हूं। खाते में अब डरना शुरू हो जाएंगे, कहीं कहीं शुरू हो गए, फॉर्मेलिटी पूरी होते ही। तो ये 3,564 करोड़ मिलके कितने हो गए? 17,500 करोड़। ये 17,500 करोड़। अब भैया कमलनाथ के जमाने में फसल खराब हुई थी, राहत की राशि दी क्या उनने? अरे जोर से बताओ दी क्या? और मामा ये कह रहा है कि 4,000 करोड़ हिसाब लगाया मैंने। अभी जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है उसके 4,000 करोड़ रुपया खाते में डालूंगा किसानों के। कितने हो गए भैया? 21,640 करोड़ रुपया। अब ये मोटा मोटा हिसाब है रे, बाकी छोटा मोटा नहीं कर रहा। अभी 100 करोड़ रुपया दिया फसल बीमा योजना हॉर्टिकल्चर के, इधर उधर के नहीं जोड़ रहा। ये 21-22 हजार करोड़ रुपया। अभी 6 महीना हुए, ज्यादा नहीं हुए, और उसमें से 4-1 महीना तो कोरोना में लगा रहा है भैया। श्रद्धेय ताई जी, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और ताई जी, मैं आपको और इंदौर की जनता को विश्वास दिलाता हूं, अब खासगी ट्रस्ट की संपत्ति जनता की संपत्ति है, उसको खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर, और जिसने गड़बड़ की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज समय बचाने के लिए मैं कह रहा हूं, श्रद्धेय मंच, सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, जिनके लिए हमने आज संकल्प लिया है, वहां मंदिर राम का बन रहा है तो राम के साथ ही तुलसी रहेगी। और सचमुच तो मुझे गर्व होता है, एक तो इंदौर के नेतृत्व में गर्व होता है। मैं हृदय से आज कह रहा हूं, मैं भाव विभोर और गदगद हूं। इंदौर के नेतृत्व में, यहाँ के कार्यकर्ताओं पे गर्व है कि समरसता का वातावरण बना के उन्होंने जीत का एक अद्भुत संकल्प लिया। हर कार्यकर्ता काम में जुटा हुआ है।